तस्वीरें बताने के लिए काफी है, राज ठाकरे ने अपनी सियासत की नई मुनादी कर दी। जी हां, ये मन से चीफ राज ठाकरे की नई मुनादी है। नई तस्वीर में राज ठाकरे भगवा वस्त्र में तो दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही अंदाज और तेवर भी कम आक्रामक नहीं है। नजर नए लक्ष्य पर है, सियासत का नया लक्ष्य। खास बात ये कि राज ठाकरे कुछ उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जैसे कभी बाल ठाकरे सार्वजनिक सभाओं में दिखाई देते थे। इस पोस्टर को मन से कार्यकर्ताओं ने जारी कर पार्टी और राज ठाकरे के मंसूबे को जग जाहिर कर दिया। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे उस जगह को भरना चाहते हैं जिसे हाल के समय में शिवसेना ने सत्ता की राजनीति में गंवा दिया। इस लिहाजे से राज ठाकरे की सियासी मुनादी ने उनके चाचा और राजनीतिक गुरु बाला साहब ठाकरे की शैली की याद दिला दी है। बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बाल ठाकरे के ओजस्वी भाषण सुर्खियों में रहे हैं और अब मन से कार्यकर्ता राज ठाकरे को हिंदू जननायक बता रहे हैं। चर्चा ये भी होने लगी है कि क्या राज ठाकरे को महाराष्ट्र में शिवसेना के विकल्प के तौर पर पेश किया जाने लगा है। अगर बाला साहब शेर रहे तो राज ठाकरे उनको उनकी नकल करने वाले बब्बर शेर, जो नकल भी नहीं कर पाए। अगर राज ठाकरे को अपनी विरासत के योग्य बाला साहब ठाकरे ने माना होता तो वो उनके हाथों विरासत सौंप चुके होते, लेकिन उन्होंने कभी भी राज ठाकरे को अपनी विरासत के योग्य नहीं माना। आपको बता दें, ये मन से सुप्रीमो राज ठाकरे पिछले कुछ सालों से सियासी गलियारों में खामोश रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर चले तो गए, लेकिन महाराष्ट्र में हर राजनीतिक बदलाव पर कड़ी नजर बनाए रखी। राज ठाकरे ने भाजपा शिवसेना की पुरानी दोस्ती से लेकर भाजपा शिवसेना की हाल की सत्ता की लड़ाई तक गौर से देखा है, लेकिन ऐसा लगता है राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में री एंट्री के लिए सही वक्त की तलाश कर रहे थे और वो वक्त आ गया है। राज ठाकरे ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए समझा कि अब खामोश रहने का वक्त नहीं है। अपनी नई सियासी एंट्री के लिए राज ठाकरे ने नया मुद्दा तलाशा और वो मुद्दा है कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा। जिसके लिए बाल ठाकरे जाने जाते थे। राज ठाकरे ने अब मस्जिद के ऊपर लगे लाउड स्पीकरों और उस पर होने वाली नमाज को उन्होंने मुद्दा बनाया, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। राज ठाकरे ने न केवल लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया, बल्कि राज्य सरकार को भी खुली चेतावनी दे दी, जिसके बाद शिवसेना और मन से आमने सामने आ गए। राज ठाकरे और संजय राउत के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे की राह पर चलना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन चलना उनके वश में नहीं लगता। उन्होंने कोशिश तो पूरी की कि वो बाल ठाकरे की नकल कर सकें, उनकी सियासी राह पर चल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे में एक नेचुरल सियासत रची बसी थी। वो सॉल्यूशन देते थे, वो राजनीतिक मार्गदर्शन किया करते थे, जनता उनके पीछे लामबंद होती थी। आपको बता दें कि मन से एक वक्त शिवसेना की तर्ज पर ही मराठी अस्मिता का कार्ड खेलती रही, जिसके चलते राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों की कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। लेकिन मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे ने देश में ध्रुवीकरण की नई बयार बहने लगी, जिसके बाद राज ठाकरे हिंदुत्व के नए हीरो बनकर उभरे हैं और उनमें हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की छवि नजर आने लगी। जाहिर है, अपने राजनीतिक गुरु की राह पर चलकर ही राज ठाकरे अब अगला मंसूबा शिवसेना
और उद्धव ठाकरे को मात देने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।